जैनिज्म में इस चीज़ को क्यों बोला गया है कि ये तामसिक भोजन आपके विकारों को उत्पत्ति के लिए सबसे पहले आमंत्रण देता है? ये आप भी मानते हैं, आई थिंक ये सब मानते हैं कि अगर जैनिज्म की अगर अच्छी चीज़ों को निकाला जाए फिल्टर करके, जो आप अपने जीवन में भी अपना सकते हैं, तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा, 6 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, जो आप बताते, पता नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग जो भी अंग्रेजी में बढ़ गया है चलन कि जल्दी का, बिल्कुल वेरी वेरी राइटली सेड। तो ये भी बात मानी जाती है कि 6 बजे तक खा लिया जाए, पर ये मेरा मानना है कि ये सिर्फ जैनिज्म तक नहीं लिमिट है, ये आई थिंक सबको मिल के आना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमारा एक कहता है कि हम सब हिंदू हैं। उसके बाद फिर अलग अलग जातियों में हम डिवाइड हुए। 1-2 चीज़ें हैं, जैसे अब मार्कंडेय ऋषि हैं, वो एक श्लोक कहते बड़ा अच्छा, अस्तंगते देवानाथे आपो रुद्र मुच्यते अन्न मांसम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षि ने। जो देवानाथ मतलब सूर्य के डूब जाने के बाद जो लोग वो भोजन करते हैं, वो समझ लो मांस खा रहे हैं। जो लोग पानी पीते हैं उनको भी मना किया, बोले खून के जैसा हो जाता। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें जब सूर्य से नहीं मिलती हैं तो ढेर सारे कीटाणु पैदा होते हैं, ढेर सारे जीव आते हैं। अभी लाइट में जीव नहीं है, लेकिन अंधेरा होते ही इसमें बहुत सारे जीव आ जाएंगे। तो रात में वो सब उसमें गिरते हैं, वो भी प्राणी हैं, और वो पेट में गए, इसका मतलब तुमने मांस खाया। दूसरा, उनके माध्यम से जो जर्म्स गए वो बीमारी में कारण बने। खास बात, सूरज जब तक उदयरत रहता है तब तक हमारे हृदय की ग्रंथियां खिली रहती हैं, और जैसे वो अस्त होता है तो कमल जैसे संकुचित होता है, वैसे हमारे शरीर के पाचन तंत्र में भी फर्क पड़ता है, और फिर वो पचता नहीं है, फूड पॉइजन होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में है ही, आज भी ढेर सारे ब्राह्मण बंधु इसका रात्रि भोजन त्याग रखते हैं, कंदमूल त्याग करते हैं, कम से कम लहसुन प्याज तो छोड़ ही देते हैं।